और उसके बहुत ही बड़े बड़े सपने थे। लेकिन उसकी शादी रजत से होने के बाद उसके सपने तो जैसे चकनाचूर हो गए। कहाँ एक तरफ सिया घूमने फिरने की शौकीन लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहाँ औरतों का अकेले घर से बाहर जाना खराब माना जाता है। फिर एक दिन की बात है। मम्मी जी, आज हम लोग शाम को पार्क घूमने चलें। पार्क? ये क्या भला है? हमने तो घूमने के नाम पर बस घर के बाहर का दरवाजा देखा है और ज्यादा हुआ तो पीहर तक का रास्ता, और अब वो भी सालों तक नसीब नहीं होता। तभी जेठानी सीमा बोली। हाय सिया, तूने तो मेरी दिल की बात कह दी। लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता ये घूमना फिरना। यहाँ तो बस दुकान से घर और घर से दुकान की दौड़ ही जानते हैं। हाँ दीदी, मुझे भी जाने क्या क्या ख्वाब दिखाए थे रजत ने शादी से पहले, लेकिन अब तो वो भी कहीं जाने की बात नहीं करते हैं। मेरी सारी फ्रेंड शादी के बाद हनीमून गई थी और एक मैं यहाँ रोटियां पका रही हूँ। आने दो ऑफिस से, आज ही पूछती हूँ कि कहाँ ले चल रहे हो। शाम को रजत घर आता है। क्यों जनाब, कहाँ चलना है? कहाँ चलना है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे प्यारे पतिदेव, इतने भोले भी ना बनो। शादी से पहले के सारे वादे गए हो भूल और बनकर घूम रहे हो मिस्टर कूल। अरे नहीं मेरी प्यारी सी दुल्हनिया, जरा रुको, घुमाऊंगा तुमको सारी दुनिया। नहीं नहीं, अब बहुत हुआ तुम्हारा बहाना। अब और इंतजार नहीं, हमको घूमने है जाना। चलिए लगाता हूँ मैं अपना दिमाग, कर जाए शायद कोई स्कीम काम। हमको आप पर है पूरा भरोसा, आप नहीं तोड़ेंगे मेरी ये आशा। सिया रजत को किस करके कमरे से बाहर आ जाती है। किचन में जाते ही। बड़ी खुश लग रही हो सिया। हाँ, रजत को इश्क का पाठ पढ़ा कर आई हूँ। हाय, तुम दोनों का प्यार यूं ही बना रहे। कितने अच्छे लगते हो साथ में। एक मेरे पति देव है, एकदम ठंडे हैं ठंडे। रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं बची है जीवन में। जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे। अरे भाभी, ऐसे नहीं कहिए। अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपकी सारी टेंशन मतलब मेरी टेंशन। सिया रजत से रूम में कहती है। रजत, वो मैं क्या कह रही थी कि अब हम अकेले नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो सब साथ में ही जाएंगे। अरे तुम भी यार, कहाँ सबको ले जाने की प्लानिंग बना रही हो? जाएंगे तो सिर्फ मैं और तुम। सिया सोचती है मन ही मन कि रजत कितना सेल्फिश है। नेक्स्ट डे खाने की टेबल पर। अरे पापा जी, वो मैं क्या कह रहा था कि हम सब गांव चलते हैं। सिया ने शादी के बाद गांव हमारा देखा ही नहीं है। ऊपर से हमको गए हुए भी लगभग 20 साल हो गए। अरे बुड़बक, तुम गांव जाने की बात कर रहे हो? दुकान कौन संभालेगा? नहीं, कोई नहीं जाएगा कहीं पे। इतने दिन दुकान बंद रहेगी तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। आप चाहें तो पापा, मम्मी, रजत, सिया चले जाएं। मैं और सीमा यहीं रहेंगे। सीमा पीछे से सुन रही होती है। खसमनु खानिया, कहीं नहीं चलता है। अरे अब गाँव ही ले चल। तभी रजत बोलता है। पापा जी, वो दरअसल मैंने अपनी शादी के पहले मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी के बाद पूरा परिवार एक साथ हमारे कुल गुरु के दर्शन करने आएगा। इसलिए मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से गड़बड़ सी है। अब क्या ही बोले, अब चलना है तो फिर चल ही लो। अगले दिन ट्रेवलर आ जाता है, सब चलने लगते हैं। सबसे ज्यादा खुश माँ और सीमा भाभी थे। चलते चलते रात हो जाती है। रात में पापा जी ड्राइवर से कहते हैं। अरे ड्राइवर साहब, हमारा गांव 4 घंटे के रास्ते पर है। ये तो 8 घंटे होने को आ गए, अभी तक गांव क्यों नहीं आया? वो साहब, मैं रास्ता भटक गया था। अच्छा। अगले दिन हल्की हल्की सुबह होती है। फिर रजत सबको बता देता है कि वो सबको एक सरप्राइज ट्रिप पर नैनीताल लेकर आया है और सिया को थैंक यू कहता है। थैंक यू सो मच सिया, मुझे तुम्हारे जैसी अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर मिली। लकी तो मैं हूँ पतिदेव, जो मुझे आपके जैसे लाइफ पार्टनर मिला। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी ध्यान देते हैं कि मम्मी भी पापा के कंधे पर आराम से सर रखकर बाहर के नजारे का आनंद ले रही हैं। ये देखकर सिया और रजत बहुत खुश होते हैं। फिर पूरी फैमिली टाइम टाइम पर ट्रिप्स पर जाती रहती है।